समूद कोटेला पर इसराइल का हमला, कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त नशरियात जाम कर दी। 47 में से 40 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। 7 कश्तियां अब भी गजा की जानिब बढ़ रही हैं। ज़ीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, जंगों का नहीं मौशी तरक्की का सोचना होगा। सदर मुमलिकत का चीनी टीवी को इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है, हर तरह के हालात में बीजिंग के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, एक और तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,000 का संगे मील अबूर कर गया। फी तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता, कीमत 4,07,778 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2,144 रुपये कमी, 3,49,603 पर आ गया। सैलाब से नुकसान 700 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टॉक और फसलें तबाह हुई। सबसे ज्यादा पंजाब में नुकसान हुआ। लेबर फोर्स आइंदा हफ्ते भी सर्वे जारी रखेगी। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मुज़ाकराती कमेटी मुजफ्फराबाद पहुंच गई। राना सनाए सन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक, कमर ज़मान कायरा कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर दिफा की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। चाइना ओपन टेनिस में अनहोनी हो गई। पोलैंड की इगा स्वियातेक को शिकस्त। प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के नवारो ने 3 सेट्स के मुकाबले में हराया। अमेरिका की जेसिका ने यूक्रेनी हरीफ को जेर करके क्वार्टर फाइनल में एंट्री दी। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के मार्के जारी। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत फातिमा सना के हाथ में है। अवाम की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। कहा गया, सैलाब आ गया है, मांगना शुरू कर दो। मरियम नवाज ने वो कभी पशकोर पकड़ने का नहीं कहेंगी। पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले दोस्त नहीं हैं। अवाम जला घुराव की बातें में ना आए। इसराइली फौज का समूद कोटेला पर पानी के तोपों से हमला, 69 लोगों पर बंदूकें तान ली। 200 अफराद अगवा, मुश्ताक और ग्रेटा थनबर्ग शामिल। 13 कश्तियां तहवील में ले ली, दीगर 30 निरक़े में हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने वीडियो जारी कर दी। काफिला गजा से 70 नॉटिकल मील दूर रुका गया। समूद कोटेला हमले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मज़म्मत। तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। एक्स पर लिखा, इसराइली इक़दाम गैर कानूनी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, फ़लस्तीन के गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, 3 पुलिस एहलकार और 6 अफराद जाँ बहक। 172 एहलकार ज़ख्मी हो गए। 12 की हालत नाजुक, 50 शहरी भी ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में हंगामों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी भी कर दी। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक कहते हैं, मुतालबात मान लिए थे, एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं था। क्या अली अमीन की वज़ारत आला खतरे में है? अलीमा खान पर इल्ज़ामात का मामला। बानी ने आज गंडापुर को हर सूरत रडियाला जेल तलब कर लिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं, दोनों को बयानबाजी से रोक दिया गया है। KP काबीना का इजलास एजेंडा 58 निकात पर मुश्तमिल है। लसबेला के इलाके उथल में मुसाफिर कोच और ट्रक का तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कोच पंचकोट से कराची जा रही थी। कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क अमीर तरीन शख्स बन गए। असासों की मालियत $500 अरब हो गई। फोर्ब्स इंडेक्स के मुताबिक ऑरेकल कंपनी के बानी लैरी एलिसन 350 अरब 70 करोड़ डॉलर के मालिक हैं। और वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के मार्के जारी। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत फातिमा सना के हाथ में है। इमदादी काफिला रोकना बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। हमास का जवाब। सदर ट्रंप का अमन प्लान भी मुस्तरद कर दिया।
गैर मुसल्लह होने की शक में तरमीम का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है हमास से मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, 3 पुलिस एहलकार और 6 अफराद जाँ बहक, 172 एहलकार जख्मी हो गए। 12 की हालत नाजुक, 50 शहरी भी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहकीकात का हुक्म, मुज़ाकराती कमेटी में तौसीक़ कर दी। लसबेगा के इलाके उखल में मुसाफिर कोच और ट्रक का तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। कोच पंचकोट से कराची जा रही थी। एबटाबाद के इलाके दीपाल में रसाखेज वाक़या, सरदार शिराज ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। सरदार उमर 30 साल के थे। बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। हमास ने गजा अमन प्लान मुस्तरद कर दिया। ट्रंप से गैर मुसल्लह होने के शक में तरमीम का मुतालबा। हमास का जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि गजा अमन मंसूबे पर हसास सतह की बातचीत जारी है। जल्दबाजी मुमकिन नहीं। हमास के साथ मुज़ाकरात पर भी गौर किया जा रहा है। I will reiterate what the President of the United States said 3 or 4 days, and I can tell you that there are some very sensitive discussions that are taking place, but I certainly don't want to get ahead of any announcement at this podium. I'm going to let Special Envoy Witkoff and the President of the United States handle that. गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। 4 इमदाद के मुंतजर फलस्तीनी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। सदर ट्रंप ने कतर को जमानत दे दी। इंतजामी हुक्म पर दस्तखत कर दिए। कहा अमेरिका कतर मुश्तरका मफादात के रिश्ते में बंधे हैं। कतर की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची के इलाके हैदरी से मिलने वाला इंसानी सर, नॉर्थ नाज़माबाद से मिलने वाली लाश का निकला। शनाख्त मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। पहलवान कोट से मिलने वाले इंसानी सर की ताहाल शनाख्त न हो सकी। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ पर फायरिंग, पापड़ा फरोश लड़का जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। कार सवार आरिफ शाह गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। आज न्यूज़ ने वाक़े की CCTV हासिल कर ली। हरिपुर में पुलिस की कार्रवाई, कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैसल ने 7 माह कबल मामूली तकरार पर 2 अफराद को कत्ल और 3 अफराद को जख्मी किया था। भारतीय गुजरात पर हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील, समंदर में तशदीद तूफ़ानी। माहीगिरों के समंदर जाने पर पाबंदी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। PDMA ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में सैलाब रुखसत हुआ है, लेकिन मसाइब बरकरार। जलालपुर पीरवाला मोटरवे 20वें रोज भी बहाल ना हो सकी। अलीपुर में 59 देहात बर्बादी की तस्वीर बन गए। लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां सिफाहस्ती से मिट गईं। मुतासरीन बच्चों समेत शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। गजर में सैलाब से बेघर अफराद ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। ठट्टा के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर पपीते की फसल तबाह हो गई। हुकूमती इत्तेहादियों में दूरियां दूर करने की कोशिशों का आगाज। PP और नून लीग का लफ्जी जंग बंद करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी की नवीद कमर और एजाज जाकरानी की इसाकदार और राना सनाउल्लाह समेत कई रहनुमाओं से मुलाकात। मरीम नवाज के बयानात बतौर एतराज़ पेश किए। नवीद कमर बोले के बयानबाजी से इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। स्पीकर अयाज सादिक ने दूरियां खत्म करने का टास्क संभाल लिया। आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह निज़ा बन गया है। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी।
मरीम नवाज के बयान पर पीपी का एहतजाज जारी। कमरजमान कायरा का वज़ीर आला पंजाब को लहजे पर गौर करने का मशवरा। कहा कि आपके अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं, इख्तलाफ को इख्तलाफ ही रखें। क्या आपका मुकालमा कौमी इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाएगा? जो चुप होकर काम करते हैं वो दरअसल कुछ नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से मरी आई तो लगता है कि ये कोई और मुल्क है। मरीम नवाज की मरी में एक और ललकार। कहा पिछले दौर के 4 साल लूट खसूट के थे। अलीमीन गंडापुर और अनीमा खान के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बानी ने वजीर आला केपी को आज तलब कर लिया। अडियाला जेल के बाहर सेनेटर अली जफर ने पार्टी ने दोनों को बयानबाजी से रोक दिया है। गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। दुनिया भर में हैवानी बका की अलमबरदार डॉक्टर जेन गोडाल 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजीज के साथ गुजारा है। जेन गोडाल ने कदीम इंसान की मुमकिन आदात और खसाइल पर तहकीक की है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 3 पुलिस एहलकार शहीद और 200 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह कहते हैं कि मुतालबात मान लिए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरअमन रहने की अपील। शफाफ तहकीकात का हुक्म। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,400 पर आ गया। और अखराजात का बिल मुस्तरद होने पर अमेरिका में शटडाउन। 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद। फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ़ज़ाई सफ़र मुतासर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे।